Hello children, today we will start dimension analysis, that is second B. लास्ट लेक्चर में हमने किया था we have three fundamental quantities. First quantity is mass, which is denoted by mass m. Second is length, denoted by L, and third is time, which is denoted by capital T. So in the mechanics we have three fundamental quantities. Remember, first is mass, second is length, and third is time. In the last lecture we have done the definition of a physical quantity. Now you can say what is a physical quantity, which is derived from the fundamental quantities, जिसको हम derive करते हैं fundamental quantity की help से, that is called, हम उसको बोलते हैं physical quantity. Therefore अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिराइव करें इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं मास, लेंथ और टाइम. तो देयरफॉर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम. फॉर एग्जांपल, इफ़ एरिया इज़ टेकन, एरिया इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी and it is denoted here length into length. Fundamental unit of length L, fundamental unit of length, this is L. L power 1, L power 1, L power 2, here M0, L2, T0. एरिया को डिराइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ और लेंथ को. लेंथ का डायमेंशन L है और L है फंडामेंटल की हेल्प से. सो एरिया को हम लिख सकते हैं m पावर 0, L पावर 2, T पावर 0. इसके अकॉर्डिंग एरिया के अंदर हमने मास को कंटेन नहीं किया, सो एरिया हैज़ ज़ीरो डायमेंशंस इन मास. एरिया में हम मास को यूज़ नहीं करेंगे तो मास का डायमेंशन होगा 0. लेंथ ट्वाइस अकर होगा, अगर लेंथ अगर ट्वाइस अकर होगा तो देयरफॉर एरिया हैज़ टू डायमेंशंस इन लेंथ एंड एरिया इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. एरिया को डिराइव करने के लिए हमने टाइम को यूज़ नहीं किया, तो देयरफॉर एरिया जो होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. सो नाउ वी कैन से एरिया हैज़ ज़ीरो डायमेंशंस इन टाइम. एरिया को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ को, मास को यूज़ नहीं करते, तो देयरफॉर मास का पावर होगा 0. हम टाइम को यूज़ नहीं करते तो टाइम का पावर कितना होगा 0. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एरिया लिया था और एरिया को डिनोट करने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ किया, हमने यूज़ किया सिर्फ लेंथ को यूज़ किया. और इसमें लेंथ कितना टाइम्स आया, इसमें लेंथ आया ट्वाइस, मीन्स लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है. तो देयरफॉर जो एरिया होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यूज़ करते हैं डेंसिटी. वी नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम and volume is length into length into length. So volume is written as L power 3. Mass we can write as m power 1. So now we can use m power 1, L power minus 3, and here density के लिए हम टाइम को यूज़ नहीं करते. अगर हमने टाइम को नहीं यूज़ किया तो therefore टाइम का पावर होगा 0. Now we can say density has one dimensions in mass, m power 1, one dimension of mass, L power minus 3 dimensions in length, T power 0, and this is 0 dimensions in time. डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को, और 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम मास, लेंथ और टाइम को हम यूज़ करते हैं. डेंसिटी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो डेंसिटी के लिए हम डिपेंड करते हैं मास के ऊपर, हम डिपेंड करते हैं लेंथ के ऊपर. अगर मास और लेंथ के ऊपर अगर डिपेंड करेंगे तो देयरफॉर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m पावर 1, L पावर माइनस 3, T पावर 0. इसका डायमेंशन T पावर 0 होगा क्योंकि जो डेंसिटी होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सपोज करो अगर वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे तो टाइम का पावर कितना होगा 0. इससे ऊपर एग्जांपल में हमने लिया था, एरिया का हमने एग्जांपल लिया था. एरिया के एग्जांपल में जो एरिया होता है वो डिपेंड किस पर करता है, एरिया जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर.
अगर एरिया अगर लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो मास और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मास और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो उसका जो मास का जो पावर है ज़ीरो होगा और जो टाइम का पावर है वो भी क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। हमारा जो चैप्टर है हम उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस होता क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने कितने टाइम्स यूज़ किया। द नंबर ऑफ टाइम्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द गिवन derived physical quantity is known as dimension of that fundamental quantity. एग्जाम्पल एरिया, एरिया सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा तो जो लेंथ होगा वो लेंथ जो है वो ट्वाइस होगा, लेंथ विल बी ट्वाइस। तो डायमेंशंस मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो जीरो डायमेंशन ऑफ मास है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो जीरो डायमेंशन ऑफ टाइम है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिपेंड करेगा लेंथ पर। अगर लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा तो देयरफॉर यहाँ पर ये कि जो टू डायमेंशन होगा लेंथ का टू डायमेंशन होगा। अब हम डायमेंशंस को कैसे डिफाइन करें। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम मस्ट बी रेज्ड सो एज टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने एरिया लिया था, एरिया का डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया था m0 L2 T0। नाउ m का पावर कितना है 0, L का पावर कितना है 2, T का पावर कितना है 0। हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है मास लेंथ और टाइम, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने मास लेंथ और टाइम को उसके पावर्स के अकॉर्डिंग डिनोट किया। अगर हम डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का भी हमने लिखा था m1 L-3 T/0, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था। नाउ मास का पावर है 1, लेंथ का पावर कितना है -3 और टाइम का पावर कितना है यहाँ पर 0। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू देयर पावर्स, उसके पावर्स के अकॉर्डिंग, सो देयरफॉर दिस इज नोन एज, हम इसको बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशंस। Now we can define dimension formula. The expression which shows that which of the fundamental units and with what powers enter into the derived units of a physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल मास लेंथ एंड टाइम। फॉर एग्जांपल हमने एरिया को किया था m/0 L/2 T/0, तो देयरफॉर एरिया का डायमेंशन आपके पास होगा, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m/0 L/2 और T/0। Now we can define dimensional equation. It is an equation obtained by equating the symbol of a physical quantity with its dimensions. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके सिंबल के इक्वल मास लेंथ और टाइम की पावर्स में उसको रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एरिया m/0 L/2 T/0। एक बात को रिमेंबर रखना, डायमेंशन फार्मूला को हम इस तरह की ब्रैकेट्स में लिखते हैं m/0 L/2 T/0। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस लेंथ टाइम t, सो m/0 L/1 T/-1। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m/0 L/1 T/-1। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने फाइंड आउट किया था m0 L1 T-1, टाइम का डायमेंशन होता है T/1, तो देयरफॉर एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा m0 L1 T/-2। इफ वी फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, ये जो फार्मूलेज होते हैं आपने जूनियर क्लास में रीड किया था या नेक्स्ट चैप्टर्स में हम जो फार्मूले रीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनको रिमेंबर करेंगे। मास आपको पता है m होता है, एक्सीलरेशन भी आपने ऊपर फाइंड आउट किया था m0 L1 T-2, तो देयरफॉर ये डायमेंशन फार्मूला होगा m1 L1 T-2। मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल दिखाया है स्पीड का, एक्सीलरेशन का, फोर्स का फार्मूला लिखोगे मास इनटू एक्सीलरेशन, आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक्सीलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी आप डिराइव कर सकते हैं। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी होती हैं
जैसे आपके पास होता है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन पुट करो, एरिया का डायमेंशन पुट करो, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी के डायमेंशंस आप लोग बुक से, मैंने आपको बुक जो दिया था आप बुक में से लर्न करना। कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसको डिराइव करने के लिए आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डिराइव कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में।